आज रोहतक के सुभाष नगर स्थित गुरुद्वारा समिति द्वारा पार्क में लंगर हॉल बनाने मामले ने फिर पकड़ा तूल। पार्क में बना ढांचा ढहाने पहुंची नगर निगम। जी हां, आपको बता दें 2 दिन पहले भी रात को निर्माण कार्य रुकवाने के लिए नगर निगम के भू अधिकारी संदीप बत्रा वहां पहुंचे थे, जिसके बाद आज नगर निगम व प्रशासन ने एक्शन लेते हुए क्रेन व दलबल सहित गुरुद्वारा के पास स्थित पार्क में पहुंच उसे ढहाने का फरमान सुनाया। लेकिन गुरुद्वारा समिति ने तहसीलदार व प्रशासन से 2 दिन की मोहलत मांगी, लेकिन जब मोहलत नहीं दी गई तो पार्क में महिलाओं ने खड़े होकर वाहेगुरु नाम जप कर अपना विरोध दर्ज कराया और गुरुद्वारा समिति द्वारा सड़क पर धरना दे दिया। लगभग 3 से 4 घंटे की तपस्या के बाद प्रशासन ने गुरुद्वारा समिति से अंडरटेकिंग लेते हुए कहा कि जब तक उनके पास यह निर्माण कार्य करने का प्रशासन द्वारा लिखित परमिशन न मिल जाए तब तक इसे और न किया जाए। तो वहीं सुभाष नगर निवासियों का कहना है कि यह अतिक्रमण गलत किया जा रहा है और इसे रोका जाना जरूरी है। तो वहीं जब हमारी बात गुरुद्वारा कमेटी से हुई तो उन्होंने बताया कि इस निर्माण के लिए मंदिर और गुरुद्वारा कमेटी की पंचायत बिठा आपसी समझौता किया गया था, लेकिन जब निर्माण कार्य शुरू किया गया तो कुछ शरारती तत्व हमें दबाने का काम कर रहे हैं और हमारा कार्य रुकवा रहे हैं और यह पहली बार नहीं बल्कि पहले भी कई बार हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि यह निर्माण कार्य करवाने के एवज में मंदिर समिति ने कोर्ट केस उठाने को कहा, अभी तक वह नहीं उठा, इसलिए मंदिर समिति व कुछ लोगों द्वारा यह विरोध दर्ज कराया गया। तो आइए अब आपको सुनाते हैं इस बारे में वहाँ मौजूद लोगों का क्या कहना है। कमल पसरीजा। क्या मामला ये है कि ये जो आपको पता ही है कोर्ट गुरुद्वारा में एनक्रोचमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड आज उन्होंने कोर्ट में स्टे के लिए डाली है, तो आर्गूमेंट हो चुके हैं। तो वहीं उन्होंने जज साहब ने कहा कि 4:30 बजे डिसीजन आएगा, जब तक वेट करिए। तो वो 4:30 बजे ही बता पाएंगे कि स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप लोग क्या मांग करते हैं? नहीं, हम तो कहेंगे ये नहीं, एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। तो काफी टाइम से ये मुद्दा चल रहा है। पहले हुआ था लेकिन एनक्रोच नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये कुछ डायरेक्ट ही एनक्रोचमेंट होने लगा तो उसमें मामला हाईलाइट हो गया। तो कोई राजनीतिक हाथ भी है इसके अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जब इसलिए तो कोर्ट में गए हैं, राजनीति होता तो वैसे होता। ये कोर्ट में चले गए हैं स्टे के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन आया गिराने के लिए तो वो कोर्ट में चले गए। तो अभी रोक दिया गया काम? अभी डिसीजन, अभी काम रुका हुआ है, तो अब डिसीजन आने के बाद ही कुछ होगा। सर क्या मामला था? ये तो जो कंस्ट्रक्शन का इशू था, गुरुद्वारे ने जो कंस्ट्रक्शन की थी साइड पार्क में, पिलर आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, तो उसी का इशू था। तो अभी इन्होंने अंडरटेकिंग दे दी कि भाई ये फर्दर कोई भी इसमें एडिशन नहीं करेंगे कंस्ट्रक्शन में, तब तक जो भी प्रशासनिक लेवल पे जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग अगली जो कार्रवाई वो कर दी जाएगी। कितना समय दिया? नहीं, जो भी है अभी जो फैसला होगा वो भी अपनी तरफ से देंगे, जो भी फिर एडमिनिस्ट्रेशन का फैसला हो, जो हमें आदेश आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई कर देंगे। मेरा सरदार जसबीर सिंह, मैं गुरुद्वारे का चेयरमैन हूँ। जी बताइए क्या मामला? मामला ये है जी, हमारा 69 ऑनवर्ड्स ये गुरुद्वारा बना हुआ है। हमारे को कोर्ट से मिली हुई है जगह, डिक्री हुई है। साथ में एक लंगर हॉल, मतलब लंगर की जगह है जहाँ लंगर की तैयारी करते हैं, लंगर बनता है। तो बारिश के बचाव के लिए हम उस पर कई साल से सोच रहे थे कि लंगर हॉल बनाएं, ऊपर उसको कवर करें, छत डालें उसके ऊपर। तो हमेशा मंदिर वाले या और कुछ शरारती तत्व हैं जो आस पड़ोस के, वो ऐसा काम कर देते हैं कि तनाव खड़ा कर देते हैं। और है कुछ नहीं, गुरु घर है। वो पीछे मंत्री जी जब बने, मनीष जी, तो उन्होंने मतलब किसी को भेज के यहाँ पूरा मंदिर बनवाया, हमारे में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब ये गुरु घर का थोड़ा सा काम है, आपस में हमारे मंदिर समिति और हमारी आपस में म्यूचुअल पंचायत बैठी और हम मान गए सारी। उन्होंने 10 कंडीशनें रखी, हमारे को गले तक बंद कर दिया। कोई चीज़ उन्होंने नहीं छोड़ी कि छज्जा नहीं रख सकते, तुम खिड़की नहीं रख सकते। सारी उनकी बातें हमने मजबूर थे, क्या करते, माइनॉरिटी में माननी पड़ी, हम माने। और फिर हमने अपना काम शुरू कर दिया सारों से परमिशन लेके। यहाँ पर जब पिलर खड़े हो गए उसके बाद आज उन्होंने ये कमेटी और पुलिस और सारा आके और हमारा तोड़ना शुरू कर दिया। ये मैं संगत का आभार प्रकट करता हूँ और अपनी कमेटी का, उचेचे तौर पे हमारे प्रधान अपने गुरबच्चन सिंह और दर्शन, इनके परिवार और सारे परिवार जितने थे हमारे साथ, मुकेश धिंगड़ा हैं, ये अपने सोनू जी हैं, इन्होंने पूरी संगत ने हमारा साथ दिया है। सब लेडीज़ ने हमारा साथ दिया और हम दरी बिछा के बैठ गए थे। हम तो कह दिया था कि हमें अरेस्ट कर लो, इससे ज़्यादा और आदमी क्या कहे कि अरेस्ट कर लो, पर हम ये टूटने नहीं देंगे। गुरु जब उनकी सारी बात हमने मान ली है
तो वो क्यों ऐसे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं? जब भी हमारा काम होने को होता है, कोई ना कोई दो चार उसके पीछे कई लोगों का हाथ होता है। ये पॉलिटिक्स चल रही है। तो इसलिए मैं ये मंत्री जी से यही बेनती करूंगा, वो अब एक्स मंत्री हैं मनीष जी को, कि जो उन्होंने बेड़ा शुरू किया है उपराला, इसको सिरे चढ़ाएं। रूबी चावला जी ने भी हमारी मदद करी, पर उसको सिरे चढ़ाएं। और सबसे ज़्यादा मैं कपिलपुरी महाराज जी का शुक्रिया अदा करता हूं। हम सारे उनके पास इकट्ठे होके गए कि जी हम माइनॉरिटी में हैं और आप इनको समझा सकते हो। उन्होंने उसी टाइम मनीष जी को फ़ोन करा और हमारी मदद करी। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। सारी साध संगत से की तरफ से हम मीडिया वालों का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन के आगे तो हम क्या, थोड़े लोग क्या कर सकते हैं? कहीं तो हमारी सुनाई, हम प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट आए, मैंने कहा जी हमें अरेस्ट कर लो, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, महात्मा गांधी वाली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें बैठे, आप जो हमारे साथ करना है कर लो, अरेस्ट कर लो। अब उन्होंने ये फैसला किया है कि आप जब तक ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ आपको परमिशन नहीं देंगे, आप कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। हम उस बात पे एग्री कर गए कि हम हाथ नहीं लगाएंगे जब तक अब हमारे को खुद ऊपर से परमिशन नहीं मिले। दास श्री दर्शन लाल चौक, यहाँ पे ऊपरदान जी की पोस्ट पे है जी। ठीक है जी। तो ये हमारा गुरुद्वारा सन 50 साल पहले से बना हुआ है जी। हमारे माँ बाप ने ये बनाया था जी। बनाने के बाद ये दिक्कतें तो आती रहती हैं जी। कोई बता, अभी 110 गज जगह टोटल, पहले 150 गज थी, उसमें से 40 गज जगह इन्होंने ले ली थी। 150 गज जगह में से 40 गज इन्होंने ले ली। कोई बात नहीं, 110 गज इन्होंने सब ने डिसाइड करके हमारे को दिया जी, भैया तुम बना लो। जब हमारे 10-15 लाख रुपए लग गए, उसके बाद इन्होंने हमारे को कहते हैं ये हटाओ जी। हर कंडीशन में इन्होंने हमारे को परेशान किया है। 9 की 9 ट्रीम एंड कंडीशन इन्हीं की थी जी, हमारी एक भी कंडीशन नहीं थी जी। ना कोई खिड़की रखनी है आपने, ना कोई रोशनदान रखना है। 70 फुट लंबा एरिया है जी, उसमें कोई हादसा हो जाता है तो उसमें एक रोशनदान तो होना चाहिए जी। दास गुरबचन सिंह, रेजिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा सुभाष नगर रोहतक। मैं पिछले लगभग 12-13 सालों से यहाँ की सेवा संभाल रहा हूँ और पिछले लगभग 40 साल से लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि गुरुद्वारा 50 साल से है। हर बार हमें ये डिसीजन मिल गया कि आप ठीक जगह चल रहे हो, ठीक कार्य कर रहे हो और ये गुरुद्वारा आपका 100/70 आपकी जगह है। लेकिन करते करते क्या हुआ, कुछ अड़ोसी पड़ोसी ने डिमांड की कि हमें मंदिर की जगह चाहिए, जबकि हमने मंदिर 2-3 साल पहले बाद में साथ में बनवा दिया था। जब 69 में ये गुरुद्वारा बना था, कुछ ही समय बाद डिमांड हुई यहाँ पंचायत की, तो किसी एक आप जैसे भाइयों ने कहा कि जगह पड़ी है हमारी, आप बिल्कुल साथ मत मंदिर बनने दो, हमेशा झगड़ा होगा। तो हमने मंदिर बनवा दिया, पंचायत ने मतलब मंदिर बनवा दिया। उसके बाद कुछ फिर पॉलिटिक्स लोग चले, उन्होंने यहाँ मंदिर खड़ा कर दिया। हमारे गुरुद्वारे की जगह है, ये पीपल हमारा लगाया हुआ है, तो हमने उस पर भी चुप हो गए हम। अब उसके बाद कोर्ट की तरफ से हम गए जी, हमारा लंगर यहाँ बनता था, हमें यहाँ बनाने दिया जाए इसी एरिया में जो हमारे पास 100/70 का है। तो कोर्ट ने हमारे को यस कर दिया कि ये लंगर स्थान जो है गुरुद्वारा साहब का है और पिछले 40 साल से यहाँ लंगर बन रहा है और ये यहीं बनेगा और इसमें कमेटी इंटरफियर नहीं करेगी। क्लियर कट में नया यादव के ऑर्डर है। इसके बाद उन्होंने पब्लिक ने आगे केस डाल दिया, तो अब केस जो है ना एट प्रेजेंट हाई कोर्ट में चल रहा है। ये जगह मिली हुई है, हम सिर्फ यहाँ लंगर बनता है, ओपन स्पेस है ऊपर, तो जब भी कभी मौसम ख़राब होता है हम शेड डाल रहे थे। शेड डालने पर इन्होंने इतराज़ किया, फिर पंचायत इकट्ठी हुई, दोनों मंदिर गुरुद्वारा अड़ोस पड़ोस जितने सारे, उनके कहने पर उन्होंने शर्तें अपनी बनाई। उन्होंने लिखा, हमारे गले के ऊपर रस्सी बांधी, मुंह के ऊपर पट्टी बांधी कि आप बोलोगे नहीं, हमने साइन कर दो। आप हमने साइन कर दिए। साइन करने के बाद उन्होंने कहा काम शुरू कर दो। काम शुरू करने के बाद अब कहते हैं जी कोर्ट केस डालो, कोर्ट केस डालो। तो कोर्ट केस अपने आप उठ जाएगा जब हमें काम करने दोगे। तो हमें छत डालनी है, लंगर बना पड़ा होता है 500 आदमियों का, अंधेरी आती है, बारिश आती है, नुकसान हो जाता है। ये हमारे घर का नहीं है, पब्लिक के लिए है। पार्क भी पब्लिक के लिए, गुरुद्वारा पब्लिक के लिए, मंदिर भी पब्लिक के लिए है और ये स्थान भी पब्लिक का है, पब्लिक के लिए है और पब्लिक के लिए ही ये लंगर बन रहा है। तो हमने बेनती की। अब उसके बावजूद उन्होंने जाके डीसी साहब, एसपी साहब उनको अप्रोच करके बोलो जी इनको उखाड़ो। तो हमने फिर जाके अप्रोच किया है, हाथ पैर जोड़े हैं और उन्होंने हमारी स्वीकार किया है। उन्होंने यही कंडीशन लगाई है कि जब तक प्रशासन प्रॉपरली आपको परमिशन न दे, आप पंचायत वगैरह में कोई नहीं मानोगे आपको, उनको हम परमिशन देंगे। आप तब आप काम रुकवा दिया, अब काम आप बंद कर दो, उसके बाद आप परमिशन के साथ ही काम करें। तो हमने ये जज कर दिया, लिख के दे दिया है कि हम आगे काम जब चलाएंगे आपकी परमिशन के साथ ही चलाएंगे।